कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो मेनली पोल के ऊपर है दोस्तों, कि मोटर में कितने पोल होते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, पोल एक्चुअली होता क्या है, फिजिकल में कैसे देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, सारा कुछ दोस्तों। तो चलिए जल्दी से हम लोग वीडियो पे जाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने कि जैसे हेडिंग डाल रखी है, हाउ टू फाइंड पोल एंड आरपीएम इन इंडक्शन मोटर। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, मैंने सबसे पहले एक फार्मूला लिख दिया है दोस्तों। मोटर स्पीड इजकल टू 120 डिग्री एफ अपॉन पी। 120 डिग्री जो है दोस्तों वो एंगल बिटवीन फेज टू फेज है दोस्तों, जो 120 डिग्री होगा। उसके बाद जो एफ लिख रखा है वो इंडियन फ्रिक्वेंसी, जहाँ की 60 है वहाँ 60 लेना है, जहाँ 50 है वहाँ 50 लेना है। तो हमारे इंडिया में 50 है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद पी जो है दोस्तों पोल है। ठीक है। वो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। ज़्यादातर इवन में होता है दोस्तों। ठीक है। ऑड में होता है, हो सकता है, लेकिन मेनली जो है वो इवन में ही लिया जाता है। समझ गया दोस्तों। अब ये देखिए, मैंने एक ये चार 3 दिखा रखे हैं दोस्तों। इसमें इसमें एक में 2 पोल है, सिर्फ नॉर्थ साउथ। इसमें 4 है दोस्तों, 2 नॉर्थ है, 2 साउथ है। अगले वाले में 6 है दोस्तों, 3 नॉर्थ है, 3 साउथ है। ठीक है। अब देखिए, मैंने कैलकुलेशन जो निकाल रखी है, 4 पोल मोटर कनेक्टेड टू ए 50 हर्ट्ज एसी पावर सप्लाई, फाइंड आरपीएम। ठीक है दोस्तों। तो आरपीएम इक्वल टू हो गया, जो फार्मूला है उसमें लगा देना है 120 इंटू एफ की जगह फ्रीक्वेंसी की जगह 50 लेना है, और जो है पोल जो है हमारा दिया है 4 नंबर। तो आरपीएम हो गया दोस्तों 1500। इसी तरीके से अगर आरपीएम 1000 है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है इंडिया की, अगर हमें पोल फाइंड करना है दोस्तों, तो हम आरपीएम इक्वल टू 120 इंटू एफ अपॉन पी, इसमें दोस्तों हम लोग फार्मूले को लगा देंगे, और फार्मूले को जब लगाएंगे तो उसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने ये फार्मूले में फिट कर दिया दोस्तों। आरपीएम 1000 ले लिया दोस्तों, और 120 डिग्री जो फेस एंगल था वो ले लिया दोस्तों, और 50 जो है दोस्तों वो फ्रीक्वेंसी है वो ले लिया है दोस्तों, अपॉन पोल कर दिया। अब पोल को हमने एक साइड में कर दिया दोस्तों। ठीक है। और उसके बाद हमने 60, जैसे ही हम इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, उसके बाद ये 12 पंजे 60, 60 हो गया दोस्तों। और पोल को उधर लेके 10 को इधर लेके आ गए, तो पोल इसमें 6 हो गया दोस्तों। ठीक है। अब देखिए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख रखा है, इसको आपको बहुत समझना है। हाउ मच पोल कनेक्टेड विथ वन फेज, डेट इज पोल। ठीक है। एक फेज के साथ में कितने सारे हमारे 1 बाई 1 कनेक्ट हुए हैं, वही एक्चुअली पोल होता है दोस्तों। ठीक है। ये मुझे लगता है आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। अभी और बढ़िया से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। वी कांट सी फिजिकली पोल। ठीक है। पोल को हम फिजिकली देख नहीं सकते हैं उसमें दोस्तों। पोल इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पोल जो है दोस्तों वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से जनरेट होती है, हम इसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है। और पोल जो है दोस्तों वो वाइंडिंग के अंदर जनरेट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तीसरा नोट में पढ़ता हूँ, इफ़ पोल विल नॉट जनरेट देन वी कांट इंक्रीज आरपीएम एंड डिक्रीज। हम आरपीएम को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है। मोटर रन ही नहीं होगी अगर पोल जनरेट नहीं होगा। इसके बाद का पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड मूव नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता है। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ये मूव करता है दोस्तों। ठीक है। पोल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आरपीएम। पोल जो है दोस्तों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आरपीएम के। अगर आरपीएम
हमारा बढ़ेगा तो पोल कम है, अगर पोल ज़्यादा होगा तो आरपीएम घटेगा दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, तो ये नोट को जो है दोस्तों आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा और बना लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आदमी भूल जाता है। लेकिन ये जो मैंने 4-5 पॉइंट बताए ये बहुत बेस पॉइंट हैं दोस्तों, और ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं कि क्या हम फिजिकली देख सकते हैं पोल को, तो नहीं देख सकते। वो कहाँ जनरेट होता है, तो वाइंडिंग में जनरेट होता है पोल। और पोल के कारण क्या है, मोटर घुमा सकते हैं तो नहीं घुमा सकते, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं नहीं कर सकते, और वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मूव करता है, ये ध्यान रखना होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं अब आप लोगों को पोल हम ऐसे कैसे निकाल सकते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं दोस्तों। पोल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, पोल इक्वल टू स्लॉट अपॉन कॉइल पिच। ठीक है, देख लीजिए मैंने एक पिक्चर लगा रखी है जिससे आप बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे कि जो स्टार्टर का वो है उसको हम लोग स्लॉट कहते हैं कि वो कितने हैं, और ये जो कॉइल पिच है दोस्तों वो कितनी है, वो 1 से 9 तक है। ठीक है, तो 9 हमने मान लिया तो इसके द्वारा हम फार्मूले में निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारा 36 स्लॉट है और 9 हमारी पिच है तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि 4 पोल का है। अगर मान लीजिए कि हमारा 24 स्लॉट है और कॉइल पिच जो है दोस्तों वो 12 है, तो ये समझ लीजिए 2 पोल का हो गया। मैंने एक नोट लिख रखा है दोस्तों, विथ चेंज द पोल वी कैन चेंज द स्पीड। पोल के चेंज होने से स्पीड भी चेंज हो सकता है। देखिए मैंने एक लिस्ट डाल रखी है, अगर 2 पोल का है तो 3000 आरपीएम होगा, 4 पोल का है तो 1500 आरपीएम होगा, अगर 6 पोल का है तो 1000 होगा, 8 पोल का है तो 750 होगा, 10 पोल का है तो 600 होगा, 12 पोल का है दोस्तों तो 500 आरपीएम होगा। ये जो चार्ट मैंने लगा रखा है इसको बढ़िया से आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और आपके पास होना भी चाहिए, आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि कितने पोल का होगा तो कितना आरपीएम पे चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगर देखें स्पीड 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर की तो वो 2 प्रकार की होती है, एक सिंक्रोनस स्पीड, एक एसिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड में क्या है कि फुल लोड पे जो स्पीड रहेगी नो लोड पे भी वही स्पीड रहेगी और उसमें चेंजिंग नहीं होगा, और ये ज़्यादातर जनरेटर और एलिवेटर इन सब में यूज करते हैं। एसिंक्रोनस स्पीड जो है, जब हम लोग सप्लाई देंगे तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगा और उसके बाद टॉर्क जनरेट होगा और उसके बाद रोटर घूम जाएगी। इसका जो मेनली डिपेंडेंसी है वो स्लिप पे है। ठीक है, तो स्लिप कैसे निकालते हैं, उसका वैल्यू क्या है वो कैसे निकालते हैं, एन एक्स जो एक्चुअल स्पीड है, उसके बाद एन आर जो रोटेटिंग स्पीड है, अपॉन एन एस मतलब एक्चुअल स्पीड सारे का, फिर इंटू 100। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए 2 पोल का एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 3000 हमें पता है कि स्पीड होती है और 2800 हमने जो है रोटेटिंग स्पीड मांग ली जो उस समय चल रही है। उसके बाद अपॉन 3000 कर दिया जो एक्चुअल स्पीड है और उसके बाद इंटू 100 कर दिया तो 4% आया। तो हम लोग अगर जनरली देखें 3 फेज इंडक्शन हैज स्लिप बिटवीन 4% to 5%, इतना होता है। अगर 4% के अकॉर्डिंग हम इसको लेके चलें तो 2 पोल में जो है वो फाइनली स्पीड 2880 होगी। 4 पोल की बात करें तो उसमें 1440 होगा, अगर 6 पोल की बात करें तो 1960 होगा। ठीक है, तो मुझे आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, एक आध क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर उठ जाता है, तो बहुत बढ़िया से इसको देखिए और सारा कुछ नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, थैंक यू।